जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, जब भी आप कोई नाम जाप या मंत्र जाप करते रहते हैं नियमित लगातार नाम जाप, चाहे कोई भी हो, आपके इष्ट का नाम हो या भगवान शिव का नाम हो, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, हनुमान जी का, या माँ काली का हो, माँ दुर्गा का हो, कोई भी नाम हो, नाम जप से शक्तियाँ प्राप्त होती है, वह बहुत ही अपार होती है। और एक ऐसा समय भी आता है जब नाम जपते जपते आपके जीवन में नाम जप या मंत्र जाप जो है वो सिद्ध हो जाता है। और जब मंत्र जाप या नाम जप सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर ही इस मंत्र से जुड़े हुए देवी देवता या अन्य कोई उनके गण आपकी सहायता करने के लिए तुरंत उपस्थित भी हो जाते हैं। वैसे यहाँ एक बात आपको बता दें कि देवी देवता भक्त का, साधक का भाव देखते हैं, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास देखते हैं, तभी वे अपने भक्त को ये सिद्धियाँ देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते। यदि आपके मन में 1000 विचार भी चल रहे हैं तो उन सभी विचारों को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना ही नाम जप का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग, आपका मन एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होगा। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि नाम जप सिद्ध हो गया। ऐसा नाम जप या मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में भी विलंब होगा। वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। नाम जप दोस्तों उस चिराग की तरह काम करता है जिसे मात्र हल्का सा रगड़ने से ही उक्त नाम या मंत्र से जुड़े हुए देवी देवता सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप कोई भी नाम जाप या मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसे पहली बात तो ये कि गुप्त रखा जाए। दूसरी बात कि प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। कोई मंत्र 1 लाख बार जपने पर सिद्ध हो जाता है तो कोई 108 बार जपने पर ही सिद्ध हो जाता है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि नाम जप से कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, कौन सी सिद्धियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें ये मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए रोज़ अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कलयुग में केवल नाम जप से ही एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। केवल नाम जप से ही उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए नाम जप जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा भी होगा कि वृंदावन की तरफ लोग राधा राधा का नाम जपते हैं और राधा नाम जपने में इतने मगन हो जाते हैं कि राधा नाम जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है और उससे भगवान कृष्ण चले आते हैं। तो किसी भी इष्ट का नाम जप आप कर सकते हैं। जब ये आपका नाम जप सिद्ध होता है तो आपको सिद्धियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब आपका नाम अजपा नाम हो जाता है, यानी जो जप है आपका वो अजपा बन चुका होता है। जिस प्रकार हमारा दिल धड़कता है, हमारी सांसें चलती है, इसमें आपको और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, पता भी नहीं चलता। उसी तरह से जब आप जाप शुरू करते हैं तो जब करते करते एक ऐसा समय आ जाता है जब आपको अजपा जप मंत्र हमारे मन में बैठ जाता है
और हमारा मन उस जप को करना शुरू कर देता है। और अच्छी बात यह है कि उसका फल भी हमें मिलता है। सोते जागते जब आप जप कर रहे होते हो तब भी आपका मन उस जप को करता है। तो दोस्तों, जब आप नाम जाप करते हैं और आपका नाम जाप जब सिद्ध हो जाता है तो आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और वो सिद्धियाँ किस प्रकार की होती है, आइए जानते हैं। पहली जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वह होती है दिव्य दृष्टि सिद्धि, यानी कि आपकी थर्ड आई खुल जाती है, जिसे दिव्य दृष्टि के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य दृष्टि प्राप्त मनुष्य यह देख सकता है जो एक साधारण मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख सकती। ऐसा व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य तक देख सकता है। उन्हें समय से पूर्व की, भविष्य की होने वाली घटनाओं का ज्ञान हो जाता है तथा वह आंखें बंद करके उन अलौकिक शक्तियों को भी देख सकते हैं जिसे कोई भी साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। दूसरी जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वह है स्वप्न सिद्धि। स्वप्न सिद्धि क्या होती है? स्वप्न सिद्धि होती है कि आपको स्वप्न के माध्यम से भविष्य की घटनाएं दिखनी शुरू हो जाती है और यह भविष्य की घटनाएं आपको आपके परिवार, आपके रिश्तेदार या आपके आस पड़ोस तक सीमित होती है। शुरुआत में जो घटनाएं घटित होती है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है। भविष्य की ओर सच मानिए, वह घटनाएं सत्य भी होती है, 100% सत्य होती है। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न में मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसी कई दुविधाएं जिसमें आप फंसे हुए होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। निराशा में आशा की किरण आपको अपने स्वप्न में दिखाई देती है। तीसरी जो सिद्धि आपको प्राप्त होती है वह होती है वाक सिद्धि अथवा वाणी सिद्धि भी जिसे कहा जा सकता है। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर आपकी वाणी, आपके मुख से निकला एक एक शब्द, एक एक जो बात होती है वह सच होने लगती है। इस सिद्धि द्वारा साधक जो कुछ कहता है वह घटित हो जाता है। पुराने काल में सिद्ध ऋषि मुनियों में भी यही सिद्धि होती थी और इसी वजह से जब कोई श्राप या वरदान वो किसी को देते थे तो वह सच हो जाता था। वाक सिद्धि द्वारा बहुत बार जब साधक अपने चरम आवेश में होता है, चाहे परम प्रसन्नता में अथवा परम क्रोध या आवेश में, तो उसके मुख से निकली बात सच हो जाती है। आपकी वाणी में इतना तेज होता है कि आपकी कही बातें सच होने लगती है। इसलिए एक साधक को बहुत सोच समझकर ही कुछ बोलना चाहिए। चाहे कोई भी बात हो, अच्छी बात हो अथवा बुरी बात हो। क्रोध में बोली गई बात वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन अगर किसी को आपने कुछ अपशब्द या कुछ बुरा कह दिया, कोई श्राप दे दिया, तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। चौथी सिद्धि जो प्राप्त होती है वो है दूर श्रवण सिद्धि। दूर श्रवण सिद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य की सुनने की क्षमता और क्षेत्र असीमित हो जाते हैं। इसमें साधक भूतकाल में घटित हुई किसी भी घटना को या किसी भी बातचीत को, आवाज़ को दोबारा सुन सकता है। उस घटना को पुनः से दोबारा से देख सकता है। केवल इतना ही नहीं, उसमें एक सुई तक के गिरने की आवाज़ सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक ब्रह्मांड में उपस्थित सूक्ष्म योनियों को देख सकता है, उन्हें संपर्क कर सकता है, उनसे बात कर सकता है, जो कि एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। पांचवी सिद्धि होती है देव सिद्धि। देव सिद्धि क्या होती है कि आपको आपके इष्ट के, आपके प्रभु के दर्शन, जिनके आप नाम जप करते हो, जिनकी आराधना करते हो, उनके स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपको स्वप्न के माध्यम से उनके दर्शन हो जाते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आपको
धुंधला धुंधला दिखाई दे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जप आगे बढ़ता है और जैसे जैसे आपका जप मजबूत होता है, पक्का होता है, बहुत ही सुंदर रूप में उनके दर्शन होना आपको शुरू हो जाते हैं। बहुत ही विशाल या विकराट रूप में भी आपको उनके दर्शन होते हैं। पांचवी सिद्धि आपको जन कल्याण सिद्धि के रूप में प्राप्त होती है। जन कल्याण सिद्धि द्वारा आप समाज कल्याण करने में सक्षम हो जाते हो। किसी भी व्यक्ति को देखकर आप यह जान सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी और क्या नकारात्मक शक्ति है। उसकी बीमारी हटाने में, उसके कष्ट दूर करने में आप सक्षम हो जाते हो। आपके नाम जप की सिद्धि आपको ये शक्ति, आपको ये क्षमता प्रदान कर देती है कि आप दूसरों का कल्याण कर पाते हो, दूसरों की मदद कर पाते हो, दुखी जनों के दुख कष्ट दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सभी सिद्धियाँ आपको तभी प्राप्त होती है जब आप नाम जप करते रहते हो, प्रतिदिन नित्य नियम से करते हो। छठी जो सिद्धि प्राप्त होती है वह है गुरु सिद्धि। गुरु सिद्धि होती है कि जब आप नाम जप करना शुरू करते हो तो एक ऐसी अवस्था भी आती है कि आपके इष्ट यानी कि आपका नाम जब आपको आपके गुरु से मिला देता है। आपके जो गुरु है वह आपको नहीं पता, पर नाम जप करते करते आपकी ऐसी अवस्था आ जाती है कि आप अपने गुरु तक पहुंच जाते हैं। एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शक जो है वो नाम जप आपका करता है, आपको आपके गुरु तक पहुंचाता है, देवधारी गुरु तक पहुंचाता है। इसलिए आपको नाम जप अवश्य करना चाहिए। सोते जागते उठते बैठते हर समय नाम जाप करें। नाम जाप सभी को करना चाहिए। इस कलयुग में मृत्युशैया पर जो लोग राम नाम जाप करते हैं उन्हें वैकुंठ प्राप्त होता है। नाम जाप का बहुत ही अधिक महत्व है। आप करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आप ईश्वर से जुड़ते जा रहे हैं, आध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं और आपका जो जीवन है वह धन्य होता जा रहा है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो की जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक जीवन जिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।